देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। लखनऊ से खबर है जहां यूपी मदरसा बोर्ड में बैठक अहम बिंदुओं पर हो रही है। ये बैठक में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद हैं, बोर्ड के सदस्य भी बैठक में मौजूद हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर यहां चर्चा हो रही है। अधिकारियों और बोर्ड में नहीं बन रही सहमति, बोर्ड और अधिकारियों में जमकर बहसबाजी हो रही है। ये जानकारी है निदेशक जे रिभा और बोर्ड के सदस्यों में तीखी बहस देखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं यूपी मदरसा बोर्ड की ये बैठक, और यहां पर तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा हो रही है। कई अहम बिंदु हैं जिस पर ये बैठक हो रही है। बैठक में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि बोर्ड के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर यहां पर चर्चा हो रही है और इस दौरान देखा जा रहा है कि तीखी बहसबाजी भी हो रही है। अधिकारियों और बोर्ड में सहमति नहीं बन पा रही है। तो यूपी मदरसा बोर्ड में ये बैठक और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर यहां चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि निदेशक जे रिभा और बोर्ड के सदस्यों में तीखी बहस। हालांकि अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन यहां पर बताया ये जा रहा है कि अधिकारियों और बोर्ड में यहां सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते जमकर बहसबाजी भी चल रही है। निदेशक जे रिभा और बोर्ड के सदस्यों में तीखी बहस देखी जा रही है। लेकिन कई अहम मुद्दे हैं, कई अहम बिंदु हैं जिसको लेकर ये बैठक हो रही है। बैठक में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद हैं, ये भी जानकारी है। बोर्ड के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर यहां चर्चा की जा रही है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो यूपी मदरसा बोर्ड में यह बैठक, अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। हालांकि इस दौरान बहसबाजी भी देखी जा रही है क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही है अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों के बीच में। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर यहां चर्चा हो रही है, ये जानकारी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड में बैठक चल रही है। अहम बिंदुओं पर यहां पर बैठक, चर्चा हो रही है। बैठक में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद हैं, ये जानकारी है। और इसके साथ ही बोर्ड के सदस्य भी मौजूद हैं इस बैठक में। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, यूपी मदरसा बोर्ड में ये बैठक चल रही है, कौन कौन से ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा हो रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक चल रही थी। मदरसा बोर्ड की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद और उसके अलावा जो मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सबसे बड़ी चीज थी मदरसा शिक्षा की जो नियमावली है, उस नियमावली में कई संशोधन थे। उनके संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया था, जिस पर चर्चा हुई। हालांकि सदस्यों ने अलग अलग अपने विचार रखे और विचार रखने के बाद उसमें कई चीजों को लेकर अपनी सहमति बनी। दूसरी चीज थी कि जो मदरसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी सर्वे कराए थे, करीब 8,000 मदरसे ऐसे आए थे जिन मदरसों को मान्यता नहीं थी। उन मदरसों की सूची भी मदरसा बोर्ड की आज बैठक में रखी गई थी, उनको लेकर भी चर्चा हुई। जो सबसे अहम बिंदु हैं उन पर मैं बताना चाहूंगा कि मदरसा बोर्ड की बैठक संपन्न हो चुकी है और कई ऐसे चीजें हैं, फैसले हैं जिन पर मदरसा बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मदरसा शिक्षा है उसमें जो बीएड और बीपीएड को लेकर एक बात चल रही थी कि उसका कोर्स मदरसों में भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल उसको लेकर मदरसा बोर्ड की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उन सभी मदरसों को, खासतौर पर जो 8,000 ऐसे मदरसे आए थे जो मान्यता नहीं थे, उन मदरसों की मान्यता को लेकर भी आज बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ है। मतलब साफ है कि वो मदरसे जो उत्तर प्रदेश सरकार और जो केंद्रीय बोर्ड की जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरा करेंगे, उनके मदरसे में वो सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं, साथ ही साथ वो पाठ्यक्रम लागू है जो कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से उनको निर्देशित किया गया है। ऐसे मदरसों को मान्यता दी जाएगी।
दूसरे वो मदरसे होंगे जो पूरी तरीके से फर्जी हैं या जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे मदरसों की मान्यता निरस्त करने के लिए जो प्रक्रिया है वो भी मदरसा बोर्ड शुरू करेगा। तीसरी बड़ी चीज ये है कि जो मदरसा के शिक्षक हैं उनके तबादलों को लेकर आज कई अहम चीजें हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन कर रखा था अब उनके तबादले किए जा सकेंगे। दूसरी चीज जो परस्पर तबादले हैं, मतलब अगर कोई किसी एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है और दूसरे जिले का व्यक्ति उसी जिले में जाना चाहता है जहां से पहले वाले ने आवेदन किया है, तो वो एक दूसरे से सहमति के आधार पर भी तबादले ले सकेंगे। इसका प्रस्ताव भी आज मदरसा बोर्ड की बैठक में पास हुआ है। चौथी बड़ी चीज यह है कि ऐसे मदरसा शिक्षक या जो मदरसा के जो एम्प्लॉइज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और उनके जो मृतक आश्रित हैं उनको नौकरी नहीं मिली है, ऐसे लोगों को तत्काल मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी देने का प्रस्ताव भी आज मदरसा बोर्ड की बैठक में पास हो गया है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिन पर मदरसा बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई। इन चर्चा के बाद में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। हालांकि बीपीएड और बीपीएड को लेकर जो था कि वो कोर्सेज वहां शुरू किए जाएंगे, उस पर कोई सहमति फिलहाल नहीं बन सकी है और जो बाकी चीजें थी उनको लेकर मदरसा बोर्ड की बैठक में मुहर लगा दी है। ठीक है, शुक्रिया एसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी की दिल्ली में आज देर शाम महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू देर शाम पहुंचेंगे दिल्ली, ये जानकारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रभारी ओम माथुर भी इस दौरान दिल्ली पहुंचेंगे। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बी और सी कैटेगरी सीटों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज महत्वपूर्ण बैठक है शाम को, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे, ये जानकारी है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की दिल्ली में आज देर शाम महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन जानकारी ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रभारी ओम माथुर भी दिल्ली पहुंचेंगे। इस बैठक में वो शामिल होंगे। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बी और सी कैटेगरी सीटों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही है। वहीं ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, छत्तीसगढ़ बीजेपी की दिल्ली में आज देर शाम महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो चुनाव है वो नजदीक है, अब इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। आज शाम महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है छत्तीसगढ़ बीजेपी की और इस दौरान इस बैठक के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, छत्तीसगढ़ बीजेपी की दिल्ली में आज देर शाम को अहम बैठक होने वाली है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत और सशक्त किया जा सके, इसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बैठक की थी और आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इस बैठक के लिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अरुण साहू, इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, इसके साथ छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं ओम माथुर, वो देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। और कल अगर हम बात करें तो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले कहीं न कहीं बी और सी कैटेगरी की सीटों को लेकर आज चर्चा हो सकती है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा जो गृहमंत्री अमित शाह है और जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के बीएल संतोष, वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक में तय किया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में मजबूत किया जा सके और खासतौर पे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं भी पहुंचाई जाए, इसके साथ ही इस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बीजेपी के लिए काम करें और बेहतर तरीके से एक रणनीति बनाई जाए। और कहीं ना कहीं ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि इस बैठक से अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा पीयूष देखना होगा, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हापुड़ से खबर आपको बता दें, पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बाइक चोरी करने में
एक्सपर्ट 4 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। हापुड़ सहित दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चोरी करते थे ये बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर और पार्ट्स को निकालकर कमाते थे मोटी रकम। चोरों के कब्जे से करीब 12 लाख रुपए की चोरी की 18 बाइकें बरामद की गई है। फर्जी नंबर प्लेट और 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। तो अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाबूगढ़ पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरों के एक गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 4 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशादेही पर चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनमें से 8 मोटरसाइकिलें थाना बाबूगढ़, हापुड़ देहात, गढ़ और सिंभावली थानों से कनेक्ट हो गई हैं। बाकी मोटरसाइकिलों को कनेक्ट किया जा रहा है। इसमें से एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अभी तक मिला है। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। मोहम्मद, क्या जानकारी और कितनी बड़ी सफलता पुलिस की? हाँ, आपको बता दूं, आईपीएस जीतेश वर्मा के नेतृत्व में जो है बाबूगढ़ पुलिस ने जो है बड़ा अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें ये लोग ज्यादातर स्प्लेंडर बाइकों को निशाना बनाते थे। ये लोग पार्क व जो है सुनसान जगह पर या मॉल के बाहर जो बाइकें खड़ी होती थी उनको चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में ये उड़ाकर ले जाते थे। हालांकि पुलिस ने जो है इनके कब्जे से तकरीबन 12 लाख रुपए की 18 मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट में 2 अवैध चाकू बरामद किए हैं। और पुलिस हालांकि इनके और साथियों की भी जो है तलाश कर रही है और उनकी भी गिरफ्तारी की बात जल्द से जल्द कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। महाराजगंज से खबर है। जिला संयुक्त अस्पताल में छापेमारी से हड़कंप मच गया है। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस टीम ने जिला अस्पताल में छापेमारी की है। करीब दर्जन भर जिला अस्पताल में मौजूद दलालों को पुलिस ने पकड़ा है। जिला अस्पताल के सामने मौजूद मेडिकल स्टोर मरीज को करते थे गुमराह। वहीं आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर ये गुमराह किया करते थे। एसडीएम पंकज वर्मा, एसपी आतिश कुमार सिंह समेत पुलिस टीम मौके पर मौजूद। एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। तो छापेमारी से हड़कंप मच गया है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब दर्जन भर जिला अस्पताल में मौजूद दलालों को पुलिस ने पकड़ा है। जिला अस्पताल के सामने मौजूद मेडिकल स्टोर मरीज को अक्सर गुमराह किया करते थे। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर ये गुमराह करते थे। तो जिला संयुक्त अस्पताल में छापेमारी हुई, जिसके बाद हड़कंप जैसी स्थिति देखने को मिली। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस टीम ने जिला अस्पताल में छापेमारी की और इस दौरान करीब 1 दर्जन जिला अस्पताल में मौजूद दलालों को यहां पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। अभी मुक्त पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है और ये क्या पूरा मामला, जानकारी दीजिए एक बार। जी बिल्कुल बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र में जिला अस्पताल में आए दिन जो है लोगों की शिकायत मिलती थी कि जो है मरीजों को गुमराह किया जाता है। उनको बार बार जो उनको ये बताया जाता है कि जिला अस्पताल में अच्छी सुविधा नहीं है, आप किसी प्राइवेट या अन्य जगह इलाज कराइए। इसी तरह की जो है शिकायत बार बार जिला प्रशासन को मिल रही थी। जिला प्रशासन ने मौके पे जांच कराई। सिविल ड्रेस में एसओजी की टीम और पुलिस टीम ने छापेमारी की। उसी के दौरान कुछ जो है अन्य प्राइवेट टाइप के कर्मचारी मौके पे पकड़े गए हैं। करीब 1 दर्जन बताए जा रहे हैं इनकी संख्या है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस को इस बारे में इनपुट कहाँ से मिले थे? जी पुलिस लगातार जो है तमाम तरह की लोग शिकायत आ रही थी। जो इलाज कराने मरीज जा रहा था या उनके परिजन लगातार इस चीज की शिकायत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कर रहा था कि जिला अस्पताल में इस तरह की जो है इस तरह के लोग घूमते हुए अक्सर नजर आ रहे हैं। उसी के सिविल एसओजी की टीम ने छापेमारी की, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग पकड़े गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी है।
सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया है। लालू यादव के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी मामले में ये जो मुश्किलें हैं वो बड़ी हैं। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को यहां बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। अब सीबीआई के द्वारा यहां पर खोजबीन की जाएगी, जांच की जाएगी। सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट को इसके लिए सूचित भी कर दिया है। लालू यादव के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी मामले में ये जो मुश्किलें हैं वो बड़ी हैं। हालांकि इससे पहले कई बार लालू यादव से पूछताछ की जा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर राबड़ी देवी से पूछताछ की जा चुकी है। अब यहां पर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है, अब ऐसे में आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन अब इसको लेकर सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया है। तो यहां पर मुश्किलें जो हैं अब वो बढ़ती नजर आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव की ये जो पूरा मामला है वो जमीन के बदले नौकरी देने का है। उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव। अब ऐसे में एक बड़ा घोटाला जिसकी जांच यहां पर की जा रही है। अब इस पूरे मामले से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन ये तो साफ है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ रही हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, लालू प्रसाद यादव की यहां पर मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों से पूछताछ सीबीआई ने की। खासतौर पे 12 अप्रैल की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव से सीबीआई ने दिल्ली में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। आज चूंकि राउस एवेन्यू कोर्ट में इस लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हो रही थी और इस दौरान सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को ये बताया कि जो गृह मंत्रालय है उनसे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की जो अनुमति है वो मिल चुकी है। पूरा मामला की बात करें तो आप देखिए 2004 से लेकर 2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे और यही कारण है कि गृह मंत्रालय को अनुमति लेनी पड़ी, गृह मंत्रालय से अनुमति सीबीआई को लेनी पड़ी इन पर केस चलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने गृह मंत्रालय से 3 और अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति मांगी है। सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय उन अधिकारियों पर भी केस चलाने की अनुमति दे सकता है। इसके साथ ही आप देखिए, चाहे जबलपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, हाजीपुर की बात करें, कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें, ऐसे तमाम जोन्स है जहां पर ये आरोप लगे लालू प्रसाद यादव पर, उनके परिवार पर कि कहीं ना कहीं उस दौरान जो जमीन के बदले नौकरियां दी गई, कहीं ना कहीं इन जोन्स में सभी लोगों को नौकरियां दी गई, ये डी ग्रुप की नौकरियां थी। सबसे बड़ा आरोप ये लगा है कि नियमों को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं ये भर्ती भी निकाली गई थी। और इसके साथ ही सीबीआई का ये कहना है कि अगर जो जमीन के बदले जॉब देने का मामला है, जो नौकरी देने का मामला है, इस पूरे मामले में जब भी खरीदारी हुई जमीनों की या लालू प्रसाद यादव के जो परिवार वाले हैं उनके नाम पे किसी जमीन की रजिस्ट्री हुई तो बाकायदा ज्यादातर जो लेन देन हुआ वो कैश में हुआ। इसके साथ ही अगर हम बताएं तो जो लेन देन की रकम थी, बताया यह भी जा रहा है कि जितनी जमीन की मौजूदा कीमत थी उससे कम रेट पर कहीं ना कहीं इसे बेचा गया। और इसके साथ ही ये भी आरोप लगे कि लालू प्रसाद के जानने वालों को भी कहीं ना कहीं ये जमीनें दी गई। और कुछ जो सोर्सेस है वो ये भी दावा करते हैं कि ये जमीन उन लोगों ने दी, उन लोगों ने बेची जिन्हें कहीं ना कहीं उस दौरान डी ग्रुप की नौकरियां रेलवे में मिली थी। तो एक लंबी प्रक्रिया चली। आपने देखा कि किस तरीके से 12 अप्रैल को जब तेजस्वी यादव से इस पूरे मामले में पूछताछ होती है तो करीब 8 घंटे तक पूछताछ होती है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलग अलग लोगों से पूछताछ होती है, चाहे मीसा भारती की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें, खुद लालू प्रसाद यादव से सीबीआई पूछताछ करती है। न सिर्फ सीबीआई की बात करें बल्कि ईडी भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है या यूं कहें कि जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव को देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है आगे सीबीआई, क्योंकि अब अपनी जांच और भी ज्यादा यहाँ पर सख्ती से करती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए।